दोस्तों, अगर आपको खुद के अंदर चेंज लाना है तो चेंज लाने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अंदर से चेंज लाने की शुरुआत करें। चेंज दिखना बाद में शुरू होगा। लोगों को लगता है ना जी मैंने तो कर दिया बट कुछ हो नहीं रहा है। ये ऐसा कोई जादू की छड़ी वाली चीज नहीं है जो आपने ऐसे घुमाया और काम हो गया। ये एक वैसा काम है जिसके अंदर आपको तन मन धन जो बोलते हैं ना सब कुछ लगाना पड़ता है। आपको अपना समय लगाना पड़ता है। इट्स स्लो एंड स्टीडी प्रोसेस जिसको धीरे धीरे करते 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 तब जाकर के वो निखार आने की शुरुआत होती है और तब जाकर के धीरे धीरे वो दिखना शुरू होता है। अगर आप हीरे को रॉ फॉर्म में देखेंगे ना, जब खदान से निकल करके आता है, आपको लगेगा बस ऐसे ही कोई कांच का टुकड़ा है, कोई खास उसमें चमक नहीं होती है, नॉर्मल सा ही होता है। पत्थरों के बीच में जहाँ पर वो हीरा फंसा हुआ होता है, ये कोई वैसा जैसा हम देखते हैं वैसा कोई फंसा हुआ चीज नहीं, वो भी एक पत्थर है। पत्थरों के बीच में एक पत्थर है, पत्थर का एक टुकड़ा है। आप जानते हैं कोयले के बीच में से ये कहीं से निकलता है। ये जो उसका जो कारीगर होता है, जो जौहरी होता है, उसका काम होता है उसको तराश तराश के, उसको शेप दे करके, उसको रगड़ करके, उसको काट करके उसके एजेस को खूबसूरत बनाना, शार्प बनाना, चमकीला बनाना। तो कहने का मतलब ये सब कुछ क्यों हो पाया? जब आपने उसके ऊपर काम किया, मेहनत किया, उसके ऊपर जिसको सब बोलते हैं ना सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन, ये काम आपने किया, तब जाकर के आपको उसमें से सक्सेस निकल करके सामने आया। देखिए दोस्तों, हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं? एक्सरसाइज हम इसीलिए करते हैं ना ताकि हमारे मसल्स मजबूत हो सके। लोग जिम में जाते हैं, घंटों लगाते हैं, वो डंबल्स उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं और पता नहीं क्या क्या काम है जो करते हैं। किस लिए? ताकि आपका जो मसल है वो मसल टोन्ड अप हो सके, वो मजबूत हो सके, देखने में अच्छा लगे, प्लस आप मजबूत फील करें अंदर से। इसके लिए क्या करना पड़ता है? आप में से जो लोग जिम जाते होंगे या फिर इस तरीके की हेवी एक्सरसाइज करते होंगे, उनको पता है इट्स नॉट ए फन एट ऑल। मजे की चीज नहीं होती, बहुत तकलीफ होती है। उस मसल्स को काफी दर्द उठाना पड़ता है, दर्द झेलना पड़ता है, कितनी बार तो चोट भी आ जाती है, लेकिन फिर भी करने वाले लोग करते हैं। ये जितना भी जो प्रोसेस है ना, ये तकलीफ को झेलने का, ये अपने आप को एक तरह से कह सकते हैं टॉर्चर करने का, किस लिए? आखिर लोग किस लिए ये सब कुछ करते हैं? ताकि जो एंड रिजल्ट जो उनके दिमाग में है, एक बढ़िया स्वस्थ सुंदर शरीर, वो चाहते हैं कि एक इम्प्रेसिव लुक के मालिक बने, देखने में अच्छे लगे, उनके मसल्स मजबूत हों, वो कोई काम आसानी से कर सकें। कुछ लोगों का ये प्रोफेशन होता है, ये उसलिए करते हैं। कुछ लोग की ये हॉबी होती है, शौक होता है, ये उसलिए करते हैं। उसी तरीके से जो आपका दिमाग है ना, ये भी मसल से बना हुआ है। अगर आपको इसका इस्तेमाल करना है या अगर आपको इसको खूबसूरत बनाना है, अगर आपको लिटरली इससे वो सब कुछ लेना है जो ये आपको दे सकता है, तो उसके लिए उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर तो डालना पड़ेगा, थोड़ी तकलीफ देनी पड़ेगी उस दिमाग को। उसको थोड़ा प्रेशर दीजिए, थोड़ा जोर डालिए। जैसे हम मसल्स के ऊपर तकलीफ दे करके उसको मजबूत करते हैं, उसी तरीके से जो दिमाग रूपी जो मसल्स है ना, इस मसल्स के ऊपर भी अगर आप मेहनत करेंगे, उससे वो काम कराएंगे, वो डेफिनेटली धीरे धीरे, पहले तो वो रिजेक्ट करेगा। जो दिमाग मैंने आपको बताया था बहुत पहले कि ब्रेन इज ए वेरी गुड स्लेव बट वेरी बैड मास्टर। अगर वो मास्टर बन गया तो आपको नचा के रख देगा, लेकिन अगर आपने उसको अपना गुलाम बना दिया तो जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, एग्जैक्टली वैसा करेगा। तो थोड़ी सी शुरुआती में थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ा सा उसके साथ वो हाथापाई वाली नौबत आती है, थोड़ी सी कुश्ती लड़नी पड़ती है उसके साथ। वो कुछ और कहेगा, आप कुछ और कहेंगे, लेकिन अगर आप उसके ऊपर विजय पा गए, फिर यकीन मानिए दोस्तों, पूरा जहां आपका है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक बड़ा ही सीरियस इशू है सबके बीच में, सुबह में जल्दी जगने का। क्या होता है उस दौरान जब आप सुबह जल्दी जब जगने की कोशिश करते हैं? चलिए उसको मैं कहानी के हिसाब से बताता हूँ कि रात के समय में आप डिसाइड करते हैं, हाँ जी कल सुबह मुझे जगना है, इस समय मेरा सेशन है, मेरा काम है, ड्यूटी जाना है या जो भी चीजें हैं। ऑफ कोर्स अगर ड्यूटी जाना होगा तो भाई रोजी रोटी का सवाल है, तो वहां पे तो फिर आपकी चॉइस की बात आती नहीं है। तो वहां पे जो रोते हुए या हंसते हुए या जैसे मन का बिना मन का उठ के जाना ही पड़ता है। चलिए सेशन का एग्जांपल ले लेते हैं, जहां पर आना या नहीं आना प्योर आपकी मर्जी है और आपको लगता है कि हाँ इससे बहुत ज्यादा तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, है कुछ बनने वाला है। खैर ये अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन जब आप सुबह में सोचते हैं कि मुझे जल्दी जगना है और उसके लिए रात को जब आप सोते हैं तो इस उम्मीद के साथ कि हाँ जी कल सुबह मैं इस समय जल्दी जग जाऊंगा। हो सकता है आपने अलार्म लगा रखा हो, बहुत अच्छी बात है, तयशुदा समय पर अलार्म अपने आप बजा। अब असली जद्दोजहद की शुरुआत वहां पर होती है। अलार्म तो बजा, सबसे पहला काम स्नूज करो, ऑफ करो।
आपने ऑफ कर दिया। अब क्या जगह, अब आलस यहाँ पर असली रोल प्ले करता है। कराता कौन है? दिमाग। आपका दिमाग कहता है अरे थोड़ी देर और सो लो यार। क्या जाता है, बस लेटे लेटे मीटिंग हो तो सुनना है, बेड पे लेटे लेटे सुन लेंगे। या फिर दिमाग कहता है अरे कौन इतनी सुबह सुबह उठ करके अपनी नींद खराब करे, इतनी अच्छी तो नींद आती है सुबह में, चलो क्यों नहीं सो करके इसको एंजॉय किया जाए। वही कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं जी, अगर हमने खुद से प्रॉमिस किया है कि मुझे इस मीटिंग में आना है तो अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन जाएंगे जरूर। और आज तो इतनी बढ़िया सुविधा हो गई है, आज तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरी मीटिंग सारे लोग आपके घर पहुंच गए हैं ऑनलाइन इस जूम के माध्यम से। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि यही जो कुछ पल के जो फाइट होते हैं आपके दिमाग और आपके बीच में, तो वही आपको विनर या लूजर बनाता है। मैं आपको बता दूं कि विनर्स कोई बहुत खास काम नहीं करते हैं। विनर्स डोंट डू एनीथिंग डिफरेंट, दे डू द सेम थिंग डिफरेंटली। कोई बहुत अलग काम नहीं करेंगे, लेकिन जो काम करेंगे उसी को थोड़ा अलग तरीके से कर देते हैं और रिजल्ट निकल करके सामने आ जाता है। रतन टाटा जी कहते हैं कि आई डोंट टेक राइट डिसीजंस, I take decision and later on I make them right। वो जुनून, वो हौसला आपके अंदर होनी चाहिए कि नहीं जी, अगर हमने ठान लिया है कि ये करना है तो हम करके रहेंगे। जो लूजर्स होते हैं ना, वो सिर्फ बस केवल सोचेंगे कि हाँ जी मुझे ये करना है, या फिर नेगेटिव चीजों को लेकर के आएंगे कि हाँ ये बुरा है, ऐसा ऐसा ऐसा। जो विनर्स होते हैं उनके साथ भी ये परेशानियां आती हैं। मैंने सुबह जगने की बात कही, क्या विनर्स को बहुत अच्छा लगता है क्या कि सुबह उठ करके फटाफट भागना शुरू कर दें, ये सारा काम करना शुरू? उनको भी परेशानियां आती हैं, उनको भी तकलीफें आती हैं। अंतर क्या है कि उन्होंने अपने आप से बोल रखा है कि नहीं, व्हाट कम में, चाहे जो हो जाए, अगर मैंने डिसाइड किया है कि मुझे ये करना है तो मैं डेफिनेटली ये करूँ। ये खासियत है एक विनर्स और लूजर्स के थॉट प्रोसेस। विनर्स ने क्या किया कि उन चीजों के ऊपर जो भी उनको पसंद नहीं था लेकिन उनको पता था कि ये करना जरूरी है, इसलिए उन्होंने उस काम को किया। चलिए काम आप कर सकते हैं। फटाफट आप एक टेबल बनाइए, अगर अभी बना ले तो बहुत अच्छा, और अभी नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप बाद में बना लीजिएगा। एक मेंटल टेबल बना लीजिए। इस टेबल के अंदर 2 कॉलम आपका होगा। एक तरफ आपको ये बताना है या ये लिखना है कि व्हाट डू आई वांट फ्रॉम माय लाइफ। अपनी जिंदगी में आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आप क्या क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी से। सुख सुविधा की वो सारी चीजें, वो ऐशो आराम, वो जो भी कोई सामान, वो धन दौलत, वो खुशी, चाहे जो चीज भी, जो भी आपको चाहिए कि आपको लगता है कि ये सारी चीजें अगर मेरी लाइफ में आ जाएं तो मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, उसका एक लिस्ट बनाइए, उसको वहां लिखिए। ठीक है, मन में बस सोच लीजिए कि क्या क्या चीजें चाहिए आपको। जो भी पहली चीज आपके दिमाग में आती है कि मुझे ये चाहिए, गुड, मिलेगा। दूसरी, ये चाहिए, वो भी मिलेगा। आपने जो कुछ सोचा है वो सब कुछ मिलेगा। अब दूसरे कॉलम में आइए और यहाँ पर लिखिए कि इस चीज को पाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। अब यहाँ अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं। अब आपको पता है कि ये सारी चीजें चाहिए। जब आप ये लिस्ट बना रहे थे कि हाँ मुझे ये सारी चीजें चाहिए, कितने खुश थे ना आप, ऐसा लग रहा था कि हाँ जी मुझे ये सारी चीजें मिल रही हैं, मिल जाएंगी। अब हकीकत की तरफ लौट करके आते हैं कि ये जिन चीजों का लिस्ट आपने बनाया, इसको पाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, उन सब चीजों को लिखिए। ये ऑब्वियसली अगर आपको टीम बनानी है तो लोगों से बातें करनी होंगी, लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग करनी होगी, उनके डाउट को क्लियर करना पड़ेगा। ये सारे काम आपने कितनी बार सुनी है और आप जानते हैं। अगला स्टेप आता है कि क्या आप इन सारे कामों को कर रहे हैं? मुझे बताने की जरूरत नहीं, खुद को बताइए। ये सवाल आपके हैं, जवाब भी आपको खुद को ही देना है। क्या आप ये सारे काम कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं सो वेल एंड सो गुड, बहुत अच्छी बात। अगर नहीं कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, दिस इज द हाई टाइम, करना तो पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इन कामों को नहीं करेंगे तो जो पहली जो लिस्ट आपने बना रखी है कि मुझे ये सारे चीज चाहिए, वो मिलेंगे भी नहीं। देखिए सीधी सी बात है कि अगर आपको लाइफ में कुछ डिफरेंस चाहिए तो कुछ डिफरेंट तो करना पड़ेगा, अदरवाइज लाइफ पहले जैसे चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहेगी और बस शिकायतों के दौर के साथ धीरे धीरे बस हम वैसे ही बुझते चले जाएंगे। जहां तक मैं जानता हूं कि हमारे इस ग्रुप में जितने सारे लोग हैं अभी तक मोस्टली जनरली हम लोग मिडिल क्लास वाले लोग ही हैं, जिनके लिए रोजी रोटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, घर चलाना बहुत जरूरी होता है। छोटे छोटे सपने होते हैं कि हाँ जी ये चीज मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊं, ऐसा हो जाए तो बहुत खुश हो जाऊं।
और कुछ हद तक हमारी परवरिश भी इस तरीके से हुई होती है कि उन छोटे छोटे सपनों को पा करके हम बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो जी मिल गया, पूरा जहां मिल गया। अब हम उसी सपने को थोड़ा सा बड़ा करने की जरूरत है। ये हो सकता है, मैं मानता हूं कि आपके मन में सवाल आया कि सर क्या मजाक कर रहे हैं, इतना तो होता नहीं, हम उतना कहां से सोचें। भैया सोचने में कोई पैसा नहीं लगता है, सोच तो लो ना, सोचने में क्या जाता है। किसी भी चीज को पाने की शुरुआत का जो पहली सीढ़ी है वो है योर थॉट प्रोसेस, योर ड्रीम, इट कम्स इन योर ड्रीम्स। इसके बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं, बार बार मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि सोचने में क्या जाता है, सोच लो। और ये सारी चीजें कहां से हो रही हैं? दिमाग से। यानी आप अपने दिमाग को काम करा रहे हैं, आप अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं और उससे वो सारे काम करा रहे हैं जो आप करना तो पसंद नहीं है, लेकिन आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो करना जरूरी है। अगर आप उसको नहीं करेंगे तो आप जो डिजायर्ड सक्सेस जो अपने लाइफ में चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है। देखिए दोस्तों, ऐसे आपको देखना है कि क्या मैं वो सारे काम कर रहा हूं जो करना चाहिए। अगर नहीं तो करने की शुरुआत कीजिए। अगर कर रहे हैं तो फिर क्या वो रिजल्ट आ रहा है, जो डिजायर्ड रिजल्ट आपने सोच रखा है वो आ रहा है? हाँ तो बहुत अच्छी बात है, उसको और इम्प्रूव कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। लेकिन काम करने के बावजूद अगर वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं काम के उस प्रोसेस में कमी है। मुझे याद है कि एक बार ऐसा ही हो रहा था कि मैं जो सोशल मीडिया के थ्रू फॉलोअप लेते हैं, कॉलिंग करते हैं, मैं काफी कर रहा था, अलग अलग लोगों को कांटेक्ट कर रहा था, और कुछ समय ऐसा था जब कोई रिजल्ट नहीं आ रहे थे और ये सिलसिला थोड़ा लंबा चल गया। ये करीब मैंने 40-45 लोगों के साथ बातें की, फॉलोअप किया, और उस दौरान हार्डली 1 या 2 ज्वाइनिंग हुए थे और आई वाज अ बिट डिप्रेस्ड। मुझे लग नहीं रहा था कि आखिर कहाँ गलती हो रही है। तो फिर मैंने हमारे मेंटर, हमारे जो रोहिला सर है, मैंने उनसे बातें की और वहां पर उन्होंने बताया कि वहां पे कहीं कुछ गलती रह रही थी। वो गलती को उन्होंने पॉइंट आउट किया, उन्होंने बताया, और उसके बाद से सो वेल एंड सो गुड। उसके बाद से मैं डेफिनेटली उसको ओवरकम कर पाया और वो जो गलतियां मैं पहले कर रहा था उसको मैंने ठीक किया। तो ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझे सब कुछ आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे भी सीखने की जरूरत है। आप लोगों के बीच से, आपसे मैं सीखता हूँ। आप में से हर कोई कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जिनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कुंज बिहारी सर की जो रामचरितमानस के जो दोहे होते हैं, जो चौपाई होती है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। हमारे सोनू त्यागी के जोश को देखिए आप, उनके अंदर कितना जोश और जुनून होता है, हमेशा भाई सब जोश लबरेज रहते हैं, ये इनकी खासियत है। चिराग सर इंफॉर्मेशन के भंडार हैं, इनके पास इतने सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं हर एक चीज से रिलेटेड, और पूरे ग्रुप को बांध करके एक यूनिट की तरह, इकाई की तरह लेकर के चलना। मैं हर एक किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ उपस्थित हर वो इंसान जो कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो प्रशंसा के काबिल है कि वो सारी चीजें यहाँ पर कर रहा है और जिसके कारण से वो चीजें मिल रही हैं। तो सीखने वाली जो बात है वो ताउम्र चलते रहती है, सीखते रहिए। परेशानियां तो रहती हैं लाइफ में, लाइफ हमेशा, ये जो फिल्मों में ऐसा दिखाता है ना कि आराम से अच्छी सुंदर खूबसूरत वादियां हैं, पहाड़ है, पेड़ है, और उस रास्ते पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कार में, खुली कार में आप बैठ करके झूमते हुए, गाना गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लाइफ में ऐसा नहीं होता है। ट्रैफिक जैम्स मिलेंगे, रोड थोड़ा सा उबड़ खाबड़ मिलेगा, कहीं कहीं पिटहोल्स मिलेंगे। इन सारे चैलेंजेस के बीच से क्रूज करते हुए अपनी गाड़ी को आराम से निकाल करके डेस्टिनेशन पर लेकर के जाना एक सच्चे फौलादी इंसान की यही पहचान होती है। तो दोस्तों, जो कुछ भी आपने अभी तक देखा, इन सब के बीच में एक चीज तो कॉमन थी कि सिर्फ और सिर्फ ज्ञान को हासिल कर लेने से आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला है। पहले तो उस ज्ञान को हासिल कीजिए, सीखिए, पढ़िए, जानिए, समझिए, उसको एक्सपीरियंस कीजिए, अपने डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, और उसके बाद उससे जो एक्सपीरियंस निकल करके आएगा वो आपका विजडम कहलाएगा। और इस तरह से ये सीरीज है आपका, ये कंप्लीट होता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो सेशन था वो टोटल डिवोटेड था आपके सेल्फ एक्सपीरियंस के ऊपर। आप चीजों को जब सेल्फ एक्सपीरियंस करते हैं, उससे जो कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, जो असली सीख निकल करके आती है, वही आपकी असली कमाई होती है। जैसे कि सोने को तपा तपा करके गहने का रूप दिया जाता है, हीरे को मार करके, तोड़ करके, काट करके एक असली जो गहने का फॉर्म दिया जाता है, बस वही एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को करने के लिए आपको खुद को तपाना ही पड़ेगा, आपको खुद को चमकाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अभी तक बहुत ही अच्छे से सुनते रहने के लिए। थैंक यू सो मच।